बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, सुदामा जी महाराज इतने संतोषी ब्राह्मण हैं कि कभी अपने मित्र किसी राजा महाराजा के दरवाजे पर कभी गए नहीं। कभी राजा महाराजाओं के द्वार पर इसलिए नहीं गए क्योंकि सुदामा जी महाराज का सभी राजा महाराजा सम्मान किया करते थे। सुदामा जी मन में विचार करते कि किसी राजा महाराजा के यहाँ मिलने के लिए जाऊंगा और उनको लगे कि ब्राह्मण देवता आए हैं, कुछ इनको दे दूं। यदि मैं लूं ना और वो मैं कुटिया पर पहुंचूं और घर में कुछ वो भेजवा दे, इसलिए कभी किसी राजा महाराजा से मिलने भी नहीं गए। लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज भीख मांगा करते थे। कहीं पर भी ऐसा लिखा ही नहीं कि सुदामा जी महाराज किसी के दरवाजे पर गए, कभी भी। सुदामा जी महाराज का वो सम्मान था, किसी भी राजा महाराजा के सामने जा करके मुंह खोल देते तो कोई भी राजा महाराजा देने की बात छोड़ो, आधा साम्राज्य अपना उनको दे देता। सुदामा जी महाराज का जब विवाह हुआ था सुशीला के साथ में, गर्गाचार्य जी महाराज की बेटी थी। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुदामा जी को विवाह के बाद में दहेज के रूप में इतना धन दिया कि उस धन को देख करके कुबेर भी लज्जित हो गया था। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि महाराज आपने विवाह अपनी बेटी के साथ, हमारी बेटी का विवाह हमारे साथ किया और मैंने आपकी बेटी के साथ में अपना विवाह किया, आपके धन संपत्ति के साथ में मैंने विवाह नहीं किया। हमारे पास में जो है यदि उसी में आपकी बेटी संतुष्ट रहे तो हमारे साथ चले, बाकी आपके यहाँ से मैं सुई भी ले करके जाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। सब कुछ सुदामा जी छोड़ करके, जो भी दहेज में मिला था, और थोड़ी संपत्ति नहीं थी, इतनी संपत्ति थी कुबेर के यहाँ भी उतनी संपत्ति नहीं थी जितना गर्गाचार्य जी महाराज ने दहेज में दिया था सुदामा जी को। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा जी महाराज तो निरंतर भगवान का भजन किया करते थे सुबह से शाम तक, और सुदामा जी जानते थे कि ये जो दरिद्रता है ये तो मैंने जानबूझ करके मैंने अपने ऊपर लिया है, ये कभी जाएगी नहीं, तो भगवान चाहेंगे तब भी नहीं जाएगी। और यदि सुदामा जी गरीब न होते तो तीनों लोगों को आज खाने का ठिकाना नहीं होता, सब भीख मांगते। यदि सुदामा जी उस गरीबी को न लिए होते तो तीनों लोगों के लोग आज किसी के घर में खाने का ठिकाना नहीं होता। उस समय की घटना है जब संदीपनी के यहाँ कृष्ण के साथ में विद्या अध्ययन कर रहे थे श्री सुदामा जी महाराज। उस समय मांडव ऋषि एक हंडे में चना लेकर के आए और महाराज संदीपनी को दे करके गए कि महाराज ये चना आप सुरक्षित रखना, किसी के हाथ न लगने पावे, क्योंकि इस चने को जो खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। जो इस चने को खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए महाराज इस चने को आप सुरक्षित रखना। महाराज संदीप ने उस चने को छुपा करके रख दिए
लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, संदीपनी महाराज आश्रम में थे नहीं, गुरु माता आश्रम में थे। संदीपनी जी कहीं चले गए थे कुछ कार्यवश, गुरु माता को पता नहीं था, और वही चना पोटली में बांध करके सुदामा और कृष्ण जब लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे थे तो दे दी। जब जंगल में पहुंचे तो सुदामा जी को याद आया कि ये तो वही चना है जो महाराज मांडव दे करके गए थे, और साथ में कन्हैया भी है। यदि मैं इससे ये बात कहूंगा ये मानेगा नहीं, यदि जंगल में कहीं छुपा दिए तो ये उसको खोज करके खा लेगा, और यदि कन्हैया ने इस चने को खा लिया तो इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग दरिद्र हो जाएंगे। सुदामा जी मन में विचार किया कि इसी ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है, यदि खा लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएगा। और जब बरसात होने लगी, पेड़ पर बैठ करके एक एक करके सभी चना को सुदामा जी खा लिए कि मैं दरिद्र रहूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, भगवान का भजन करूंगा और बढ़िया से भजन होगा। धन संपत्ति वैभव आने पर भजन कहाँ हो पाता, भगवान की याद कहाँ आ पाती है। सुदामा जी महाराज तो जानते ही हैं कि हमारे जो गरीबी है इसको तो कोई दूर नहीं कर सकता, तो निश्चिंत होकर के संतोषी होकर के भगवान का भजन कर रहे। और वास्तव में जो किस्मत में है, जो कर्म किए हैं तो भोगना तो है ही है। एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले। शिव और पार्वती का तो नियम है प्रतिदिन सायंकाल के समय में साथ में घूमने के लिए निकलते और संसार के दुखों को देख करके उसको निवारण करने का प्रयास करते। एक दिन पार्वती जी भगवान शिव से कहती है कि इसी रास्ते से हम लोग हो करके निकलते हैं। ये गरीब का झोपड़ा आप देखते हैं कि बेचारे इतना लंबा परिवार और टूटी फूटी झोपड़ी, खाने का ठिकाना नहीं, क्या इनको देख करके आपको दया नहीं आती? भगवान शिव ने कहा कि दया भी आती है, और मैंने इनको देने का कई बार प्रयास भी किया, लेकिन ये इतने संतोषी है, कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। तो मैया पार्वती ने कहा ठीक है, आज आप हमारे साथ चलें और मैं हमारे सामने आप दे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं लेते। भगवान शिव ने कहा ठीक है चलो। उस गरीब के घर भगवान शिव पार्वती पहुंच गए और भगवान शिव ने कहा कि हम 3 वरदान तुमको देने के लिए, तुम परिवार वालों को मैं 3 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं भगवान शिव हूँ, मैं तुम परिवार को 3 वरदान दूंगा। और आप लोगों को पता ही है कि यदि मैं एक वरदान किसी को दे दूं तो वो ब्रह्मांड के जो सुख सुविधा है सब प्राप्त कर सकता है, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान हम देंगे। लेकिन एक वरदान 1 लोग मांगेंगे, 3 लोगों को मैं 3 वरदान दूंगा परिवार को। उसके घर वालों ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले जो घर की मालकिन थी उसने कहा कि मैं मांगूंगी। ठीक है आप ही मांगिए। और वो वृद्ध हो गई थी 80-85 साल की, और वरदान मांगने की जब बारी आई तो मन में विचार करने लगी कि जब मैं 16 साल की थी, 16 साल की उम्र में कितनी मैं देखने में सुंदर लगती थी, और भोले बाबा आज आ ही गए हैं वरदान देने के लिए, और ये जो चाहे कर सकते हैं, तो आज बाबा से क्यों ना वही उम्र मांग ले। तो घर की मालकिन ने कहा कि बाबा यदि आप वरदान देना ही चाहते तो हमको 16 वर्ष की नवयुवती बना दें, जैसे मैं पहले 16 वर्ष की थी वही 16 वर्ष की नवयुवती हमको बना दें। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और वो 80 साल से 16 साल की नवयुवती बन गई। अब घर के मालिक ने देखा, वो तो भाई
85 साल के करीब थे कि मैं 85 साल का बुढ़ा, खाल झूली झूली, दांत सब गिरे, बाल पके, और ये 16 वर्ष की नवयुवती, उनको आ गया क्रोध। बोले बाबा ने कहा आपको भी मांगना है, मांगो जल्दी से। ठीक है बाबा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो इसको आप कुतिया बना दें। भगवान शिव ने कहा तो था। अब वो कुतिया बन गई। अब एक वरदान केवल बचा। भगवान शिव ने कहा अब एक बचा है, जो मांगना चाहे थे मांग लो। अब बेटे का नंबर है, बेटा तुम भी मांग, जो इच्छा हो मन में वो वरदान मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो बेटे ने कहा कि बाबा अब मांगना कुछ बाकी नहीं रह गया, हमारी माँ जैसी थी आप वैसे ही बना दो। भगवान शिव ने 3 वरदान दिए, लेकिन ज्यों के त्यों ही नहीं, क्योंकि जो किस्मत में है उसको कोई टाल नहीं सकता। सुदामा जी महाराज बहुत संतोषी हैं, कभी किसी के दरवाजे पर गए नहीं। लेकिन एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला आकर के सुदामा जी से निवेदन करती हैं कि आप तो भजनानंदी हैं, 24 घंटा बैठ करके माला जपा करते, भगवान का भजन किया करते, किसी के दरवाजे पर जाते नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी घर में हैं, इनके बारे में कभी आपको सोचना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि सब जैसे भगवान चला रहे हैं ठीक ही है, जैसे भगवान की इच्छा, मैं तो उनकी इच्छा पर ही जीवन व्यतीत करता हूँ। सुशीला ने कहा कि आप हमेशा ये कहा करते हो कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं और उन्हीं का भजन भी करते हो, तो उनसे कहीं मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा कि मिलने की तो इच्छा होती है कि मैं द्वारिकाधीश से मिलूं, भजन तो 24 घंटा उन्हीं का करता हूँ, ध्यान उन्हीं का करता हूँ। तो सुशीला ने कहा कि फिर आप जाते क्यों नहीं? जाते इसलिए नहीं कि आने जाने में जो समय लगेगा वो भजन नहीं हो पाएगा उतनी देर तक, इसलिए मैं जाता नहीं। लेकिन जाना चाहिए मित्र के यहाँ, मित्र से मिलना चाहिए। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मौका मिलेगा तो जाऊंगा जरूर, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, बेटे के यहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। और अब घर में तो कुछ है नहीं कि मैं भेंट स्वरूप द्वारिकाधीश को ले जा करके दे सकूं। सुशीला ने कहा महाराज आप उसकी चिंता मत करें, मैं उसकी व्यवस्था कर देती। जो सुशीला कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गई, लेकिन आज 4 घर में गई मांगने के लिए। ये जा करके किसी में के घर कह देते कि 2-4 बोरा चावल हमारे घर में आवश्यकता है, डाल दो, तो 2-4-10 बोरा चावल आ जाता। लेकिन 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगी। क्यों? क्योंकि सुशीला ने मन में विचार किया कि यदि मैं पत्र लिख करके दूं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी तकलीफ है कि ये पत्र ले जा करके द्वारिकाधीश को दे देना, तो रास्ते में यदि पढ़ लिए तो वापस लौट करके चले जाएंगे, कभी जाएंगे ही नहीं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। लेकिन यदि मैं 4 घर का चावल, कोई टूटा, कोई लाल, कोई छोटा, कोई बड़ा, तो चावल को देख करके समझ जाएंगे। ये 4 घर के चावल को देख करके द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि हमारे मित्र सुदामा के घर की कंडीशन क्या है। इसलिए 4 घर से चावल
मांग करके लेकर के आई और फटे पुराने कपड़ों में बांध करके सुदामा जी को दी। ये आप अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप लेकर के जाइए। सुदामा जी ने कहा कि भेंट स्वरूप में हमारा मित्र तो ऐसा है कि उसको कुछ भी दिया जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्ता प्रयच्छति। हमारा कन्हैया तो कभी पदार्थ को नहीं देखता, वो तो भक्त के हृदय को देखता है। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, 56 प्रकार का व्यंजन हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई प्रेम पूर्वक जो भी अर्पण करे उसी को स्वीकार कर लेता है। ठीक है देवी, मैं जा रहा हूं अपने मित्र से मिलने के लिए। या जित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। और पृथक पृथक 4 घरों का जो चावल था सुदामा जी लिए और अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका जा रहे हैं। आइए हम लोग भी सुदामा जी के साथ में हो ले तो हो सकता है भगवान का दर्शन सुदामा जी के साथ में हम लोगों को भी प्राप्त हो जाए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया, अपने विरह किया, दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझा है मेरा दिल, उलझा है मेरा दिल, छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया, अपने विरह किया, दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
खाक बन गए। शरणों की खाक सारी में हम खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। बरसते हैं तो मगर परता में लगी आग, परता में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। परता में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो। श्री सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका जब पहुंचे तो किसी से सुदामा जी ने पूछा, भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? वो ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण को देखा, चरणों में प्रणाम किया। महाराज आपका आगमन, आप द्वारिकाधीश से
मिलना चाहते हैं। हाँ, हम द्वारकाधीश से मिलना चाहते हैं, हम द्वारकाधीश के मित्र हैं, वो हमारा सखा है। उसने कहा कि महाराज, हमारे द्वारकाधीश के आपके ही तरह के लोग सखा और उसके मित्र हुआ करते हैं, क्योंकि जिनके पास में धन संपत्ति वैभव आ गया वो परमात्मा का आश्रय कहाँ कर पाता, वो तो उसी में पगलाया रहता है। जिसके पास में कुछ नहीं है वही तो द्वारकाधीश के शरण में आता है, वही तो वो उनसे रिश्ता जोड़ता है। हमारे द्वारकाधीश, हमारे कन्हैया के सखा महाराज आपके ही जैसे हुआ करते हैं। आप बस ये सीधे रास्ता पकड़े और आप द्वारकाधीश के महल तक आप पहुंच जाएंगे। श्री सुदामा जी महाराज रास्ता पकड़े और सीधे महल पर पहुंच गए। दोपहर का समय था, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भोजन का समय था। द्वार पर आए, द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा। ब्राह्मण दरवाजे पर भगवान के द्वारपालों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज आज्ञा करें। आगमन का कारण, आपका परिचय। सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूं। द्वारपाल हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा चाहूंगा, इस समय द्वारकाधीश के भोजन का समय है, आप हमको बस 2 मिनट का समय दीजिए। मैं अंदर महल में जाकर के ये देख लूं कि वो भोजन करके यदि शयन कक्ष में चले गए होंगे तो हम आपके भोजन और विश्राम की व्यवस्था कर देता हूँ। 2 घंटे के बाद में तो मिल लेंगे, और यदि भोजन अभी नहीं किए होंगे तो मैं आपको तत्काल कन्हैया के पास में ले चलता हूँ। बस 2 मिनट के कष्ट आप और उठाएं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, ठीक है भैया। द्वारपाल गया। उस समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। 56 प्रकार का भोग स्वर्ण के थाल में सजा करके द्वारकाधीश के सामने ला करके रखा गया था। द्वारपाल आया। द्वारपाल को देखकर कन्हैया ने पूछा, द्वारपाल हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा चाहूंगा। दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया जो देखने में बड़ा विपन्न ब्राह्मण लग रहा है। शरीर पर सही सलामत वस्त्र भी नहीं है, पांव में पन्ही भी नहीं है, और शरीर सूखा सूखा है। देखने में बड़ा गरीब ब्राह्मण लग रहा है। नाम अपना सुदामा बताया है। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश भोजन की थाली छोड़ करके दौड़ पड़े। सुदामा का नाम सुनकर के द्वारकाधीश ऐसे उठ करके भागे कि उनको भान ही नहीं रहा कि हमारा पीतंबर कहाँ जाकर के गिरा, मुकुट कहाँ जाकर के गिरा। पांव में पन्ही भी नहीं पहने और दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी और उनके जो सेवक हैं 16,108 रानियां सब मन में विचार करने लगी, कौन आ गया मिलने के लिए कि इस तरह से द्वारकाधीश दौड़े हुए जा रहे हैं, कि जिनसे मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र 6 महीना बीत जाता है, इंतजार करते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर के मिल नहीं पाते। और आज कौन आया है दरवाजे पर जिससे मिलने के लिए इस तरह से केवल नाम सुने और दौड़ते हुए जा रहे हैं। आगे आगे द्वारकाधीश, पीछे द्वारपाल, मंत्री, सैनिक सब घबराए कि आज द्वारकाधीश को हुआ क्या, कि पैर में जूता भी नहीं पहने हैं, पीताम्बर का पता नहीं, मुकुट कहाँ गया ये भी उनको भान नहीं। अपने आप को ही भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूँ, कौन आ गया है, इतना श्रेष्ठ कौन आ गया है द्वारका में जिससे मिलने के लिए आज ये नंगे पांव और दौड़ते हुए ये दरवाजे तक जा रहे हैं।
द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जाकर के जब द्वार पर देखते हैं अपने मित्र सुदामा को, तो द्वारिकाधीश आज सुदामा की दशा को देख करके उनको पकड़ करके इतना रोए हैं कि इस दृश्य को देख करके संपूर्ण द्वारिकावासी अचंभित रह गए कि ये ब्राह्मण कितना बड़ा तप किया होगा, ये ब्राह्मण कितना बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा जिसके लिए आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं। सुदामा जी के एक हाथ को पकड़े अपने कंधे पर रखे और महल में लेकर के आए, अपने रत्नों से जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठाए। सोने के परात में सुदामा जी के चरण को धुल रहे हैं, रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं और स्वयं परात पर पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरण को धुल रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोप होए। सुदामा जी के चरण को कन्हैया ने धुला। ब्राह्मण का चरणोदक है, स्वयं चरणोदक लिए अभी सभी रानियों को, सभी बेटों को ब्राह्मण का चरणोदक है, सबको प्रदान किया। स्वयं चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण से आशीर्वाद लिए, अब इशारा किए एक एक करके। भगवान की जो रानियां हैं वो भी आकर के सब प्रणाम कर रही हैं। रुक्मिणी जी आए, चरणों में प्रणाम करी। बाबा मैं रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती हो। बाबा मैं जामवंती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। बाबा मित्रवृंदा मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। एक एक करके जब इस प्रकार से जब 50 के ऊपर हो गया, आशीर्वाद देते देते सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब अपनी ही है। हाँ अपनी ही। अभी हो गई कि कुछ नहीं बाबा, अभी तो सैकड़ा भी नहीं पूरा हुआ है, अभी 16,108। सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक काम करो, इतने से ही हमारा ये दर्द करने लगा, तो ये काम करो सबके लिए तू ही प्रणाम कर ले और मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। ये सामर्थ्य केवल ब्राह्मण में ही है कि ब्रह्म से कहे, उस परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर से कहे तू हमारे चरणों में प्रणाम कर, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल के ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र पूछ लिया जाए तो आपको 99% ऐसे मिलेंगे जिनको गायत्री मंत्र ही नहीं पता हो। और जो ब्राह्मण होते हैं 3 समय गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं, सुबह दोपहर शाम। आज के ब्राह्मणों के सर पे चोटी नहीं मिलेगी, यज्ञोपवीत नहीं मिलेगा, माथे पर चंदन नहीं मिलेगा। ऐसे ब्राह्मण द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दिए। सुदामा जी ने कहा कि मित्र इतने विवाह किए लेकिन कभी बुलाए नहीं, कभी शादी वादी में। द्वारिकाधीश ने कहा कि आप ही कब बुलाए, आपका भी तो विवाह हुआ। सुदामा जी ने कहा कि भैया हमारा तो एक ही विवाह हुआ, चलो मान लीजिए हम भूल गए, नहीं बुला पाए।
लेकिन आपके तो 16,108 विवाह हुए, इसी में बुला लिए होते। कन्हैया ने कहा कि आपका विवाह कम से कम इस तरह हुआ होगा, विवाह तय हुआ होगा, तिलक होगी, परीक्षा हुई होगी, लग्न पत्रिका गई होगी, 2-4 महीने व्यवस्था में लगी होगी, तब हुआ होगा। लेकिन हमारे विवाह 16,108 गिनती में भले हैं, लेकिन सुबह पता नहीं शाम को दुल्हन घर में बैठी है। हमारे तो सारे विवाह इसी तरह से हुए, मैं कैसे किसी को बुलाऊंगा। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि आपका विवाह हुआ कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपका विवाह हुआ होगा तो भाभी जी कुछ भेंट स्वरूप जरूर दी होंगी। और सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि झूठ मैं बोल सकता नहीं, लेकिन ये 4 घर का चावल, ये तो मित्र है, हमको जानता है, लेकिन ये 16,108 जो ये महारानियां हैं, अलग अलग राजाओं के यहाँ की राजकुमारियां, जब ये देखेंगी कि ये टूटा मोटा और ये 4 घर का चावल इनके मित्र लेकर के आए हैं, तो कन्हैया की बेइज्जती होगी, इसलिए उसको छुपाए रखे हैं। सुदामा जी बात को टाल दिए। कहे मित्र, हम लोग जब गुरु जी के यहाँ थे, इस तरह से आपस में कैसे मित्रता थी, आपस में कैसे पढ़ाई लिखाई किया करते थे। कन्हैया तो हमेशा उदंडता ही किया करते थे, लेकिन पढ़ने में आप सबसे तेज थे। कन्हैया ने कहा कि वो गुरु जी के यहाँ वाली बात छोड़ो, भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि ये जिसके पीछे पड़ जाए ये करके ही छोड़ता है। लाए तो हैं कन्हैया के ही लिए, तो इसमें इज्जत बेइज्जती क्या। सुशीला जी के द्वारा दी हुई पोटली को सुदामा जी की द्वारिकाधीश के हाथों में दी। उस पोटली को खोले, और जब पोटली को खोलते हैं तो चावल, 4 घर का चावल देख करके कन्हैया के आंखों में आंसू आ गया कि द्वारिकाधीश के मित्र की यह दशा कि अपने मित्र को देने के लिए, उसके यहाँ ले जाने के लिए थोड़ा सा कोई सामग्री नहीं, और वो भी 4 घर का चावल मांग करके लाया है। ऐसे द्वारिकाधीश को धिक्कार है, भगवान अपने को ही धिक्कार रहे। एक मुट्ठी चावल भगवान हाथ में लिए संकल्प किए कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण संकल्प करता हूँ, ये एक मुट्ठी चावल खा करके कि स्वर्ग का जो संपूर्ण सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त होगा। दूसरी मुट्ठी उठाए और पुनः संकल्प करते हैं कि मैं द्वारिकाधीश संकल्प करता हूँ, ये दूसरी मुट्ठी चावल खा करके कि वैकुंठ का जो सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त होगा। और तीसरा ही केवल बचा था, मृत्यु लोग जहाँ पर इस समय निवास कर रहे हैं कन्हैया, तीसरी मुट्ठी उठाए थे, संकल्प करने जा ही रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी आकर के हाथ पकड़ ली। अब संकल्प करके दे दोगे तो कहाँ जाओगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, और दान की हुई वस्तु फिर उपयोग नहीं की जाती। रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ले कि आज ब्राह्मण के ऊपर बड़ी दया आ रही है। जब महाराज भृगु ने आकर के लात जमाई थी, वो निशान आज भी सीने पर पड़ा है, हृदय से लगाए रखे हो, बात याद नहीं। इशारे में कन्हैया ने भी कहा कि ये ब्राह्मण देवता नहीं होते तो आज शिषपाल के घर में बैठी होती। आज द्वारिका में तो द्वारिकाधीश के यहाँ
नहीं होती शिष्टाल लेकर के गया होता, विवाह करके बारात लेकर के आया था। वो तो ब्राह्मण की ही कृपा रही कि आज तो हमारे साथ है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। द्वारकाधीश इशारे में ही वार्ता कर रहे हैं रुक्मिणी जी से कि ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं त्रिलोकाधिपति कहलाता हूँ। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम और विप्र प्रसादात कमलावरोहम। ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं तुमसे विवाह किया हूँ। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं त्रिलोक विजयी कहलाता हूँ। और विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम और ब्राह्मणों के द्वारा ही रखा हुआ यह कृष्ण का नाम है, जिसको जप करके ऋषि महर्षि शव का उद्धार होता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण 2 मुट्ठी चावल खा करके स्वर्ग लोक वैकुंठ धाम का सुख श्री सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दिए। दूसरे दिन सुदामा जी चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि द्वारिका पहुंचे हैं, बड़ा सुख सुविधा 56 प्रकार का व्यंजन और जुट करके यहीं पर मौज मस्ती लिया जाए ना। लेकिन द्वारकाधीश से कुछ कहे नहीं। कई बार प्रयास किए सुदामा से पूछने का, लेकिन सुदामा जी ने कभी ये जब भी पूछते, अरे कन्हैया सब बहुत सुखी संपन्न है, हमारे जैसा सुखी तो तीनों लोगों में कोई है नहीं। जब भी बात होते तो यही कहते। लेकिन जब सुदामा जी चलने लगे तो द्वारकाधीश को बड़ा अचंभा लगा कि इतना विपन्न ब्राह्मण घर में इतनी तकलीफ, लेकिन जाते जाते भी कुछ मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। शायद मित्र इसलिए ना कह रहा हो कि कौस्तुभ मणि की माला पहना दिए हैं, इतने कीमती वस्त्र। हो सकता है इसके मन में ये हो कि इसी को निकाल देंगे तो कम से कम एक आध पीढ़ी आराम से सुख संपन्न हो जाएगी, इसलिए मित्र ना कह रहा हो कुछ हमसे। तो जब सुदामा जी चलने लगे तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जो फटी पुरानी धोती पहन करके सुदामा जी गए थे वही मंगवा दिए कि मित्र अब चल रहे हो तो ये आपका वस्त्र। हाँ कन्हैया, मैं भी वही कहना चाहता था कि ये इतने महंगे ये सब वस्त्र और ये रत्न के जड़ित ये सब माला ये सब कहाँ, हम तो भजनानंदी ब्राह्मण हैं। और वही जिस हालात में गए थे, फटे पुराने कपड़े पहन करके, वही फटे पुराने कपड़े पहन लिए और चलते समय भी गले से दोनों मित्र मिले। गले मिलने के बाद में सुदामा जी अपने कुटिया की तरफ चल पड़े। लेकिन वापस होते समय सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा सुकृत, कोई ऐसा पुण्य तो हमारे द्वारा हुआ नहीं जिसके फल स्वरूप उपरात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपने गले से लगाए, अपने हाथों से चरण को धुले, यहाँ तक हमारे चरणों का चरणोदक लिया। 16,108 रानियां सबसे प्रणाम कराया, इतना स्वागत, इतना सम्मान। वाहम दरिद्रा पापियान, मैं तो एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण पापी। वाहम दरिद्रा पापियान वा कृष्ण श्री निकेतना। और वो द्वारकाधीश कृष्ण जो लक्ष्मीपति द्वारकाधीश त्रिलोकाधिपति, उसकी हमारी कहाँ बराबरी है। ब्रह्म बंधुरितिम स्माहम बाहुभ्याम परिरम्भिता, कैसे वो हमको गले से लगाए। मन में विचार करते हुए वापस लौट रहे।
लेकिन जब लौट करके आए तो जहां पर सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहीं पर द्वारिका पुरी से भी सुंदर स्वर्ण नगर बसा हुआ था। झोपड़ी तो थी नहीं। सुदामा मंदिर देखी डरी, देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, अरे देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, विप्र सुदामा सोचन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे। देखी बजरिया से देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, विप्र सुदामा सोचन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे। संगमरमर की ऊंची अटरिया, संगमरमर की ऊंची अटरिया, जगमग चमकेला जैसे बिजुलिया, जगमग चमकेला जैसे बिजुलिया, महा महा महकेला गलिया बजरिया, महा महा महकेला गलिया बजरिया, विप्र सुदामा सोचन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे। देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, विप्र सुदामा सोचन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे, अपन टूटगे मड़ैया जन लागे। और शीतला सिंह जी की तरफ से 101 रुपए का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाय विधाता तू ही का कैला, हाय विधाता तू ही का कैला, घर परिवार मोरा कहवा को गईला, घर परिवार मोरा कहवा को गईला, मारे गर्विया के विप्र सुदामा, मारे गर्विया के विप्र सुदामा, वही ठाणे सोचन लागे, अपन टूटगी मड़ैया जन लागे, अपन टूटगी मड़ैया जन लागे। देखी बजरिया से ऊंची अटरिया, देखी
सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि शायद मैं वापस रास्ता भूल करके वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। द्वारपालों से पूछा कि भैया ये जो नगर है ये कौन सा नगर है, ये कौन सा राज्य है। द्वारपालों ने कहा कि महाराज ये सुदामापुरी है। अच्छा, ये सुदामापुरी का निर्माण कब हुआ? बस कुछ ही दिन पूर्व। अच्छा, तो ये सुदामापुरी के जो राजा हैं तो वो कहाँ हैं? महाराज वो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि हो सकता है कि कोई सेठ, बहुत बड़ा सेठ रहा होगा, यहाँ की जमीन को खरीदा होगा, अपना नगर बसा लिया होगा, सुबह जाता होगा, शाम को वापस लौट करके आ जाता होगा। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि यहीं पर हमारी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी पत्नी थी। वो सुदामा जी आते तो उनसे मैं ये पूछता कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई। अच्छा, द्वारपाल ने कहा कि उनके पत्नी बच्चे यहीं पर है सुदामा जी के, जो द्वारिका गए हैं। तो मन में विचार करने लगे कि द्वारिका तो मैं ही गया था और पत्नी बच्चे सुदामा जी के यही हैं, इसका मतलब हमारे ही। ठीक है महाराज, जा करके उनकी पत्नी से कहो कि एक दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, पूछ रहा है कि हमारी यहाँ पर झोपड़ी थी, वो बता दे हमारे बच्चे और हमारी बीवी कहाँ है। ठीक है महाराज, जा करके बताए सुशीला से कि कोई ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, वो पूछ रहा है कि हमारी यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, हमारे बच्चे थे, बीवी थी, वो सब कहाँ है। तो आपको पता हो तो बता दीजिए, चल करके। अब ये 16 श्रृंगार, हीरा मणि जवाहरात से जड़ित साड़ी, पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में दास दासियां सुशीला के आई, चरणों में प्रणाम की। देवी, हम तो जैसे गए थे बस ऐसे ही, और ये सब ठीक है, तुमको जरूरत थी, द्वारिकाधीश ने दे दिया। अब इसे हीरा मणि जवाहरात की रोटी बनाओ, उसी की दाल बनाओ और सुख सुविधाएं राज का भोगो, हम तो चले। हमको इसकी जरूरत तो थी नहीं, लेकिन तुमको जरूरत थी इसलिए द्वारिकाधीश ने दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। पीछे से आवाज आई, मित्र सुदामा। पीछे मुड़ करके देखे तो टेढ़ी टांग वाले द्वारिकाधीश प्रणाम किए। मित्र, आपने ये क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र, हमारा मित्र इतना दुखी रहे कि घर में अब तो बीत जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, किसी तरह से भाभी जी बच्चों को पानी पिला पिला करके जीवित रखती थी। गृहस्थ धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम माला लेकर के बैठ गए, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटा बस। आप हमारे मित्र हैं, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन एक गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म ये है कि आपकी वो अर्धांगिनी है, आपके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना, उनको हर प्रकार से उनकी सुख सुविधाओं को देखना, ये भी तुम्हारा धर्म है। तुम सन्यासी नहीं हो। यदि इसी तरह से आपको करना था तो पहले ही मना कर देते, विवाह क्यों किए थे, सन्यासी हो जाते। गृहस्थ धर्म में आए हो,
7 बच्चे हैं, हफ्तों बीत जाता है, घर में चूल्हा नहीं जलता। मित्र, ये उचित नहीं है। और मैं आज्ञा देता हूं कि आप अब इसी सुदामापुरी के आप राजा बन करके रहोगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया, ये सुख सुविधा में भोजन नहीं हो पाएगा। द्वारकाधीश ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि आप भले ही राजकाज संभालेंगे, लेकिन कभी भी आपके हृदय से मैं 1 मिनट के लिए मैं भूलूंगा नहीं। आपका जैसे भजन पूजन हमेशा चलता था, उसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन आप अपने बच्चे और अपने पत्नी और परिवार के साथ में रहें। आपके भजन में, आपके पूजन में कोई विक्षेप नहीं होगा।